कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, आदिवासी समाज के मुखिया, चारामा जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्री जीवन ठाकुर की जेल में पुलिस अभिरक्षा में मौत हो गई। उनके परिजनों का, नाते रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल। पूरा क्षेत्र सदमे में है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है। भाजपा की सरकार आने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से राजनीतिक बदलाव भंजाने के लिए, द्वेष, ईर्ष्या और नफरत के लिए सुनियोजित राजनीतिक प्रतिशोध की जो राजनीति चल रही है, ऐसा लगता है यह मौत उसी का हिस्सा है। भाजपा की सरकार का एक ही सिद्धांत बन गया है, जो सत्ता के खिलाफ, जो सत्ताधीशों के मुंह लगे लोगों के खिलाफ और भाजपा के भगवान अदानी के खिलाफ भी आवाज़ उठाएगा, उसे पूरे प्रदेश में षड्यंत्र पूर्वक जेल में डालकर, झूठे आरोपों में फंसाकर उसकी चरित्र हत्या, राजनीतिक हत्या और हो सके तो हत्या भी कर दी जाएगी। इसके आदेश पे जो है उनको रायपुर रेफर किया गया पहली, और दूसरी बात जब रिफर किया गया तो परिवार वाले को उनके बेटे को किसी को नहीं पूछा गया। तो कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन संदेह के दायरे में है। ये पूरा संदेहास्पद है। हम तो कहेंगे कि जेल प्रशासन ने उनकी हत्या की है, ना कि उनकी मृत्यु हुई है, साधारण मृत्यु। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 तहसीलदार मुर्दाबाद, 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 चारामा तहसीलदार मुर्दाबाद, 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 जिला जेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा की सरकार इतनी बेरहम कैसे हो गई है, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, भाजपा की सरकार में लगातार विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। 2 साल से चल रहा है ये सब, लेकिन अब तो टारगेट किलिंग शुरू हो गई है। कांकेर क्षेत्र के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, आदिवासी नेता, जो सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जनपद पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनकी अचानक अस्पताल में मौत, न्यायिक अभिरक्षा में जब उन्हें रखा गया था उस समय क्या कारण है, हर व्यक्ति जानना चाहता है। बीमार थे लंबे समय से, लेकिन जेल में उनको इलाज नहीं मिला, दवाई नहीं दी गई, और जब स्थिति बहुत खराब हो गई तो उन्हें रायपुर मेकाहारा इलाज के लिए लाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। साथियों, जीवन ठाकुर की मौत कोई सामान्य बात नहीं, सोची समझी राजनीतिक हत्या की साजिश है। जीवन ठाकुर जी का दोष सिर्फ इतना है कि वह कांग्रेसी हैं, आदिवासी हैं, उनका समाज और ये क्षेत्र उनको मानता है, बस इसीलिए उनको जेल में अपनी जान गंवानी पड़ी। जमीन की धोखाधड़ी का झूठा मामला बनाकर उन्हें जेल भेजा गया। जेल प्रशासन द्वारा उन्हें लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उनकी बीमारी का समुचित उपचार नहीं कराया गया और अंततः रायपुर मेकाहारा में उनकी जान चली गई। मेकाहारा भेजा गया तो इतनी देर से कि सब कुछ हाथ से निकल चुका था। साथियों, लगातार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के नेताओं को षड्यंत्र पूर्वक झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजने का काम हो रहा है। सबसे ज़्यादा दुखद बात यह है कि भाजपा की सरकार के मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी स्वयं एक आदिवासी हैं, उसके बावजूद आदिवासी नेता ही निशाने पर हैं। पहले हमारे बस्तर और सुकमा क्षेत्र के आदिवासी नेता कवासी लखमा को झूठे और फर्जी शराब घोटाले का मामला बना के जेल भेजा गया। अभी तक वे जेल में हैं। इस मामले में जो सरकारी अफसर जिन पर आरोप थे, उनकी जमानत हो गई और कवासी लखमा जेल में है। उनकी जमानत का लगातार विरोध किया जा रहा है, जबकि कवासी लखमा जैसा आदमी कभी गवाहों को प्रभावित करने की बात तो बहुत दूर, इस तरीके के किसी साजिश का सपने में सोच भी नहीं सकते। उनका सिर्फ एक अपराध है, वे आदिवासी हैं, वे कांग्रेसी हैं, वे बस्तर की आवाज़ है। तमनार क्षेत्र में अदानी की जंगल कटाई के खिलाफ क्षेत्रवासियों की आवाज का समर्थन करने पर आदिवासी महिला विधायक विद्यावती सिदार को बलपूर्वक गिरफ्तार किया गया और अब जीवन ठाकुर की जेल में संदिग्ध मौत। साथियों, यह एक सामान्य मृत्यु नहीं है, राजनीतिक प्रतिशोधवश की गई हत्या है। जबरदस्त नाराजगी है आदिवासी समाज में, गुस्सा उबल रहा है। आदिवासी समाज ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था। जिस प्रकार इन्होंने जब ले गए स्थानांतरित किए तो परिवार को सूचना देना था, क्यों नहीं दिए उस समय? अभी क्लेम करने की बात कर रहे हैं। किस परिस्थिति पे उसको यहाँ से स्थानांतरित किया गया? क्या वो मेडिकल परामर्श लिया गया?
मेडिकल परामर्श नहीं ले गए और फिर आज पेपर के माध्यम से ये पता लग रहा है कि उन्हें बेहतर चिकित्सा के लिए, जब बेहतर चिकित्सा की बात करता है जिला जेल प्रशासन, तो एम्बुलेंस से ले गए कि कई डग्गे से ले गए, क्या ले जाके केंद्रीय जेल में फेंक दिए। कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की लापरवाही है, किसी न किसी राजनीति दबाव में आकर के जेल प्रशासन कार्रवाई कर रही है, ये हमारा पूरा आरोप है। हमें बड़ा दुख होता है कि आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी होते हुए भी आदिवासी समाज के साथ इस प्रकार से व्यवहार हो रहा है। कहाँ जाएगा आदिवासी? जिस जंगल जमीन के लिए हर समय आदिवासी लड़ता है, आज थोड़ा सा जमीन रख ले उसके लिए FIR हो रहा है, बाकी लोग आदिवासियों को उठाया जा रहा है और अन्य लोगों को छोड़ा जा रहा है। ये कैसी प्रशासन है? जीवन ठाकुर जी की मृत्यु से हम सब स्तब्ध हैं, दुखी हैं, मायूस हैं, हताश हैं। स्वर्गीय जीवन ठाकुर का जाना पूरे क्षेत्र के लोगों और हम कांग्रेस परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है। चाह कर भी उनको वापस नहीं लाया जा सकता। काश उन्हें समय पर सही इलाज मिल जाता, काश उन्हें फर्जी मामलों में फंसाकर जेल के भीतर नहीं रखा गया होता। स्वर्गीय जीवन ठाकुर के परिवार को हम सब भरोसा दिलाते हैं कि दुख की इस घड़ी में हम उनके साथ हैं। स्वर्गीय जीवन ठाकुर के मौत के लिए जिम्मेदार, मौत के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए हम सब निरंतर काम करेंगे। स्वर्गीय जीवन ठाकुर की आत्मा को न्याय जरूर मिलेगा। भाजपा सरकार को यह हम चेतावनी देते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द ठोस और निष्पक्ष जांच की जाए। दोषी जेल अधिकारियों और खासकर जेल अधीक्षक पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो, कार्यवाही का दिखावा ना हो, अन्यथा सरकार को इस मामले में उग्र आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। जय बूढ़ादेव, जय सेवा, जय हिंद, वंदे मातरम साथी।